अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 7 का टॉपिक नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये 5 किस्म के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरह काम करते हैं, न्यूट्रिशन हम किस तरह हासिल करते हैं, किन किन चीज़ों से हासिल करते हैं, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जो न्यूट्रिशन होते हैं ये हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, ग्रोथ करती है। एज वी नो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, depend on organs. As humans we obtain food from plants as well as animals. बच्चों, आपको इस के बारे में पूरी जहनत होगी। जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स फूड। जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं विद हेल्प ऑफ सनलाइट, विद हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो ये प्लांट जो है इनके रूट्स होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, तो ये अपना खुद बनाते हैं, जो ग़िज़ा खुद बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बच्चों, न्यूट्रिशन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल जो है ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म्स पे। ये बाकी जानवरों का, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स का ग़िज़ा खा के अपने जीवन को पालते हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ये जो होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के जो भी चीज़ें होते हैं हासिल करके अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। वी ऑब्टेन फूड, जैसे हम अगर इंसानों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट्स से फूड हासिल करते हैं, जैसे दालें हम खाते हैं, सब्जियां हम खाते हैं, वेजिटेबल जो भी खाते हैं, ये सारे हम हासिल किससे करते हैं? प्लांट से। और बच्चों, वी ऑब्टेन मिल्क, जो हम दूध हासिल करते हैं, जो हम अंडे हासिल करते हैं, जो हम मीट हासिल करते हैं, जितने भी चीज़ें हम खाते हैं, मीट खाते हैं, दूध, दही, जितने भी कर्ड वगैरह चीज़ वगैरह हम खाते हैं, वो हम हासिल करते हैं एनिमल्स से। तो आपको ये समझ आया होगा कि हेटेरोट्रॉपिक क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है ऑन अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड। एनिमल्स आर डिवाइडेड, जो एनिमल्स है ये डिवाइड किए गए हैं 3 ग्रुप में, बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। जो खाने के बारे में अगर हम बात करें, एनिमल्स डिपेंड होते हैं, ये 3 किस्म के एनिमल्स डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। खाने के हिसाब से एनिमल्स का जो है ये डिवाइड किए गए हैं 3 ग्रुप में। नंबर 1 हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर, जिसको हम बोलते हैं। बच्चों, हर्बीवोर किसको कहते हैं? दोज एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स लाइक ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एक्स्ट्रा। एग्जांपल हर्बीवोर्स आर गोट। जो हर्बीवोर होते हैं वो जानवर जो हर्ब्स खाते हैं, जो पत्ते खाते हैं, जो भूसा खाते हैं, जो प्लांट्स के बाकी या फ्रूट्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर कहते हैं। जैसे कि गोट है, कव है, हॉर्स, ऑक्स एक्स्ट्रा। इनको हम दूसरी ज़बान में प्लांट ईटर्स भी कहते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड में आता है कॉर्निवोर। जो ये कॉर्निवोर होते हैं बच्चों, कॉर्निवोर आर दोज एनिमल्स which eat other animals as food। कार्निवोर हम उनको कहते हैं जो कि अपने ग़िज़ा के तौर, अपने ग़िज़ा में बाकी जानवरों पे डिपेंड होते हैं, बाकी जानवरों का मांस खाते हैं। जैसे कि हम लायन, टाइगर, फ्रॉग, लिज़ार्ड, ये जो सारे जानवर हैं ये दूसरे जानवरों का मांस, फ्लैश जो है खाते हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो हम इसको कार्निवोर को हम बच्चों, हम कार्निवोर को मीट ईटर्स भी कहते हैं। नंबर 3 जो है ओमनिवोर। ओमनिवोर जो है एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। वो ओमनिवोर हम उन जानवरों को कहते हैं जो प्लांट्स को और क्या नाम है इसका, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम डॉग को लेंगे, जैसे कि ना ह्यूमन बीइंग, जैसे हम इंसान लोग हैं, हम प्लांट्स का भी प्लांट खाते हैं, और जो भी हम
एनिमल्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर डिपेंड, उनसे ऑब्टेन हम करते हैं। जैसे डॉग है, क्रो है, बियर है। प्लांट्स एज वी मीट ईटर्स, प्लांट्स एज वेल एज मीट ईटर्स, वो ओमनिवोरस हम उसको बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो न्यूट्रिशन है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह हो जाता है, जैसे कि हमें पता है कि हम भी जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम भी एनिमलों में गिने जाते हैं। एनिमल जो है, अगर हम देखेंगे 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, 5 किस्म का न्यूट्रिशन, 5 किस्म का न्यूट्रिशन जो है किस तरह एनिमल्स में हो जाता है, इनकी प्रोसेस किस तरह, इसकी स्टेप्स कैसे होते हैं, इसकी प्रोसेस कैसी होती है, हम देखेंगे। दीज आर इजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and ejection. These are the process. This is the process by which animals take food. Number first, ejection हम किसको बोलते हैं? Process of taking food into the body, eating food. When we put food into our mouth with hands, we are ejecting it. जब हम कोई भी खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं? खाना खाने के समय हम अपने हाथों को बिल्कुल साफ करके उसके बाद हम खाना शुरू करते हैं। विद हेल्प ऑफ हैंड, हाथ के जरिए या चम्मच के जरिए हम हाथ को क्या करते हैं? हाथ से हम खाना उठा के अपने माउथ में रखते हैं। ये जो माउथ है, बकल कैविटी जो है, ये क्या करती है? इसका काम क्या है? इसके अंदर हमें एक जीभ होती है जिसको टंग बोलते हैं। हमें 4 किस्म के दांत होते हैं। तो टंग क्या करती है? और इसमें एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। बच्चों, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है अंदर माउथ में, इसका काम है सलाइवा, जो थोड़े थोड़े सलाइवस निकल जाते हैं, वो हमारे फूड के साथ, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो एक दुगला बन जाता है। ये दांत जो है 4 किस्म की, वो इसको ग्राइंड करके, च्यू करके एक गोला जैसे बनाते हैं। तो जो है मस्क्यूलर ऑर्गन हमारी माउथ में होते हैं, जिसको हम टंग बोलते हैं। तो टंग के जो जीभ हमारे होते हैं, इसकी मदद से क्या होता है? जो हमारा जो खाना जो होता है, जो हम कुछ खाते हैं, चबाने के बाद ये मस्क्यूलर ऑर्गन जो है, ये जीभ जो है, ये इसको थोड़ा बहुत पुश करके धीरे धीरे जो हमारा ओसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, उसके ज़रिए ये फूड हमारे स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक जो है, ये स्टोमक जो होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं, एक फंडस होता है, इसमें एक बॉडी होती है और एक पाइलोरिक एंड होती है। तो उसके बाद जब ये इसमें स्टमक में चला जाता है, उसके बाद इसमें सिंपलर सा डाइजेशन हो जाती है। थोड़ी बहुत डाइजेशन के बाद इसमें सेकंड पार्ट जो है डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन किसको बोलते हैं? प्रोसेस इन द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules and broken down into smaller which can be absorbed by body, chewing food, mix saliva enzyme. तो जो स्टमक में चला जाता है फूड, उसमें डाइजेशन हो जाती है, उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो स्टमक में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो टूट के जाते हैं, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। उसके बाद उसमें एंजाइम्स अटैक करते हैं। उसमें एंजाइम्स अपना काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। तो एंजाइम्स इसको मदद करते हैं स्लाइट इस डाइजेशन में, हाजमा में जो है मदद करती है। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेशन फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो उसके बाद हमारा जो फूड है, ये चला जाता है अंतड़ियों में, जिनको हम इंटेस्टाइनस बोलते हैं। इंटेस्टाइनस का काम क्या है? इंटेस्टाइनस में इनमें डाइजेशन होता है फूड, और धीरे धीरे पास हो जाता है। इनके जो एल्वियोले होते हैं, इनके जो वॉल होते हैं, इनकी जो थिकनेस होती है, इनकी जो बाहर की ये क्या नाम है, इंटेस्टाइन वॉल जो होता है, उसमें धीरे धीरे ये चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। उसके बाद बच्चों हमें एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन किसको बोलते हैं? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। एसिमिलेशन से क्या होता है? जब हमारा फूड इसमें ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब जो फूड है वो सेलों में जाता है, अलग अलग सेलों में जाता है,
और वो सेल को एनर्जी देता है, ताकत बख्शता है ग्रोथ एंड रिपेयर करने में। उसके बाद बच्चों इजेक्शन लास्ट वन हो जाता है। इजेक्शन किसको बोलते हैं? इजेक्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं इन विच द अनडाइजेशन फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इजेक्शन किसको बोलते हैं? जो अनडाइजेशन फूड, द पार्ट ऑफ द फूड विच इज अनडाइजेस्टेड, जो हमारे जिसम में जितना भी हम खाते हैं, अगर हम 2-4 चीज़ें खाएंगे, हम मांस ज़्यादा खाएंगे, हम सेब ज़्यादा खाएंगे, या हम चावल, ये जो भी खाने में जो हम ज़्यादा खाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो जाती है जो हमें ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाती है, जो हमारी एनर्जी को देते हैं। जो कुछ उसमें अनडाइजेस्ट होता है, कुछ वेस्ट चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी अलाउ नहीं करते, जो हमें बॉडी से रिमूव करते हैं, हम जो उसको इजेक्शन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी से जब इजेक्शन हो जाती है, जब खारिज हो जाता है हमारी बॉडी से गंदी चीज़ जो हमारी जिस्म में रह चुके, उसको बच्चों हम इजेक्शन बोलते हैं। तो जब हम सवेरे टॉयलेट निकलते हैं, जब टॉयलेट में हम चले जाते हैं, तो आराम से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट चीज़ें, फिशेस होता है हमारे यहाँ, जिसको हम स्टूल भी कहते हैं, स्टूल पास हो जाता है। इस तरह हमारी जो न्यूट्रिशन है ये एनिमल्स में किस तरह होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो डाइजेशन है, ह्यूमन सिस्टम जो होता है, जो बच्चों ह्यूमन डाइजेशन होता है, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, अगर हम ह्यूमन डाइजेशन की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी कुछ बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ है, जैसे कि बकल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस जो की है। उसके बाद हमारा ओसोफेगस है। बकल कैविटी किसको कहते हैं? मुंह के अंदर जो कैविटी हम देखते हैं, जो हम मुंह के अंदर देखते हैं, इसको हम माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ जो होता है, उसके बाद बकल कैविटी होती है, अंदर जो मुंह होता है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद आपका ओसोफेगस, जिसको जो नाली होती है, फूड की नाली, जहाँ से ओसोफेगस, जहाँ से जो भी हम फूड है वो नीचे चला जाता है, उसको हम ओसोफेगस कहते हैं। उसके बाद हमारा एक लीवर होता है, एक गॉल ब्लैडर होता है, एक स्टमक होता है, पेनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, अपेंडिक्स होता है, एरेक्टम होता है और अनस होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यही था बच्चों आज हमारा जो लेसन है, ये डाइजेस्टिव के, ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी और वजाहत करेंगे, इसको और देखेंगे कि एनिमल्स जो है और ग्रास सुपर वगैरह जितने भी जानवर हैं, उनमें डाइजेशन किस तरह होती है। कुछ एनिमल्स होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। तो हम इंशाल्लाह अगले सब टॉपिक में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पर थोड़ा और वजाहत के साथ इसका डिस्कस करेंगे। बाकी शुक्रिया।